आज यूपी की राजधानी में उनके सम्मान में समारोह का आयोजन हुआ, जिनकी मेहनत विकसित भारत के संकल्प को शक्ल देने का काम करने में अहम भूमिका निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में न सिर्फ सीएम योगी शामिल हुए, बल्कि कार्यक्रम से श्रमिकों को कई परियोजनाओं की सौगात भी दी गई। वहीं श्रमिकों की मेहनत से बनकर तैयार यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जनता कुछ समय के लिए उनके लिए मुफ्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल में हुए बवाल के बाद चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको उस फैसले के बारे में भी बताएंगे। आपको रांची के उस नन्हे ईशांक की साहस की कहानी के बारे में भी बताएंगे, जहां कहानी हौसलों की ताकत से समंदर में बनाई गई राह की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे श्रमिकों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह से। देखिए रिपोर्ट। श्रमिक जिस भी क्षेत्र में काम करता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, लू, कुछ भी हो, वह न रुकता है, न थकता है, न डिगता है। और आपकी पसीने की एक एक बूंद जब धरती पर पड़ती है तो ये धरती माता सोना उगलने का काम भी करती है। हम सबसे पहले आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों को सम्मान देकर के, उनके श्रम को सम्मान देकर के देश को श्रममेव जयते के इस उद्घोष के साथ जोड़ने का काम किया। मिट्टी से सोना उगाने की काबिलियत, पत्थरों को आकार देकर सपनों की इमारत खड़ी करने का हुनर और हालात चाहे जैसे भी हों, हर सुबह नई उम्मीद के साथ खड़े हो जाने का जज्बा ही श्रमिक की पहचान होती है। श्रम सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की वो अदृश्य शक्ति है जो हर विकास की नींव को मजबूत कर देती है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने श्रम को सम्मान और सम्मान से समृद्धि के रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, इसका पूरा रोड मैप पेश किया। पहले गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था, उनकी जगह हवालात में हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। और आज इसीलिए, क्योंकि आपकी वास्तविक मेहनत को, आपके श्रम को सम्मान दिया गया। क्या था, खेतों में काम हमारा बटाईदार और श्रमिक करता था। अगर मेहनत उसने खेत हुंडा पे लिया और खेत किसी आपदा की चपेट में आ गया तो बेचारा कर्ज की तले दबता था। अब सरकार ने क्या किया, कहा कि नहीं, आपदा आएगी, केवल मुआवजा जिसका खेत है उसको नहीं मिलेगा, बटाईदार को मिलेगा। बटाईदार जिसने जो खेती कर रहा है। आपदा की चपेट में अगर कोई बटाईदार या श्रमिक आता था, उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने उसको 5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री कृषक बीमा, दुर्घटना बीमा के साथ जोड़ करके कहा कि नहीं, किसान के साथ साथ, जिसकी जमीन है उसके साथ साथ वहां काम करने वाला कामगार भी इसका हकदार बनता है। और हमारी सरकार ने दिया, हर वर्ष हम 700 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए अपने श्रमिक बहनों को, भाइयों को, बटाईदारों को उपलब्ध करवाते हैं, जो किसी आकाशीय बिजली के कारण, किसी तूफान के कारण, किसी आंधी के कारण या किसी आपदा के कारण किसी दुर्घटना का शिकार होता है, उसको हमारी सरकार ये सुविधा उपलब्ध करवाती है। श्रमिक जो बिना किसी शोर के देश की तस्वीर और तकदीर दोनों गढ़ते हैं। विकास की जितनी भी ऊंची इमारतें आज हमें दिखाई देती हैं, उनकी नींव में किसी श्रमिक का पसीना, संघर्ष और समर्पण छिपा होता है। योगी सरकार में अब वही श्रम, वही मेहनत सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक बनती जा रही है। सीएम योगी ने श्रमिकों के श्रम को सम्मान देने के साथ साथ उस दौर को भी याद किया जब देश के श्रमिक संकट से जूझ रहे थे और सरकार ने हर कदम पर उनका साथ दिया। याद करना, जो संकट में आपके साथ नहीं, वह कितनी भी बड़ी घोषणा करे, वो कभी आपका हितैषी नहीं। याद करिए, इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई थी कोरोना कालखंड में।
ये जितने विपक्षी नेता हैं ना, ये सब रजाई तान करके सब अपने अपने घरों में छुप गए थे, कोई दिखाई नहीं देता था। जब उत्तर प्रदेश का कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों को छोड़ करके यूपी में वापस आ रहा था, तब न कांग्रेस थी, न सपा थी, न बसपा थी, न कोई और दल था। हम लोगों ने एक साथ 14,000 बसें भेजी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, और मैंने कहा यूपी ही नहीं, भारत के अंदर का कोई भी श्रमिक आएगा, कामगार आएगा, उत्तर प्रदेश उसके लिए फ्री में व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, उसके रहने के लिए, उसके खाने के लिए, जितने दिन रहना चाहेगा फ्री में भोजन की व्यवस्था देंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था देंगे। और हम लोगों ने 1 करोड़ लोगों को उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर रखा था, और हर श्रमिक के लिए राशन कार्ड भी बनवाया, उसको 15 दिन 1 महीने का फ्री में राशन भी दिया। और जब तक कोरोना था तब तो देते ही थे, कोरोना के बाद भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार संकट में खड़ी होने वाली सरकार है। चाहे वह खेतीहर मजदूर हो, चाहे वह निर्माण श्रमिक हो, चाहे वह विभिन्न अथॉरिटी में काम करने वाले श्रमिक हों, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे श्रमिक, इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के संरक्षण के लिए एक डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश सम्मान की उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां श्रमिक सिर्फ एक कार्यबल नहीं बल्कि विकास का भागीदार है। यूपी में जहां एक तरफ नए उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक हर कदम इस दिशा में उठाया जा रहा है। सीएम योगी ने श्रमिक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विभिन्न जिलों से आए श्रमिकों को प्रमाण पत्र और टूल किट वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के 75 जिलों से चयनित 75 श्रमिकों में से 5 को मंच पर विशेष रूप से टूल किट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। प्रयागराज व झांसी के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। जेवर में श्रमिकों के बच्चों के लिए एक नए कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी गई। सीएम योगी ने श्रमिकों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कराने की योजना भी पेश की। दरअसल श्रम की खासियत यही है कि वो कभी शोर नहीं करता, लेकिन उसका असर हर जगह दिखाई देता है। सड़क से लेकर स्मार्ट सिटी तक, खेत से लेकर फैक्ट्री तक, हर विकास की कहानी के पीछे श्रमिक की अनकही मेहनत छिपी होती है। योगी सरकार श्रमिकों की इस मेहनत को पहचान देने, उसे सम्मान दिलाने और उसे विकास की मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। पिछले 9 वर्ष के अंदर जो काम हुआ है प्रदेश के अंदर, आज मैं कह सकता हूं यूपी के लोगों को यूपी के अंदर ही अब रोजगार मिल रहा है। 3 करोड़ लोगों को केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में काम मिला है। बड़े निवेश के माध्यम से उद्योग, आप सोचो 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 14,000 उद्योग लगे थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 32,000 से ज्यादा हो गई। 32 यानी 18,000 नए उद्योग इन 9 वर्षों में लगे हैं। हमें याद रखना, उद्योग और श्रमिक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग अलग नहीं सोच सकते। उद्योग है तो श्रमिक है, उद्योग का उन्नयन होगा तो श्रमिक का उन्नयन होगा। श्रमिक खुशहाल है तो उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दोनों इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। और याद रखना, जहां औद्योगिक अशांति हुई है वहां खंडहर के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। औद्योगिक अशांति किसी भी स्थिति में नहीं होने देना। 10 से ऊपर जिस भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 10 और 10 से ऊपर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम नए वेज बोर्ड में प्रस्ताव करें, बीमा कंपनियों से भी बातचीत करें। बीमा कंपनी और उद्यमी मिलकर के ये सुनिश्चित करेगा कि उनको भी आने वाले समय में 5 लाख रुपए सालाना
स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राप्त हो सके, ये सुविधा हम उन सभी को देंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को, 1 करोड़ श्रमिक परिवारों का मतलब 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं आने वाले समय में। योगी सरकार का विजन सिर्फ रोजगार देना नहीं है, सरकार का विजन है कि उस रोजगार में सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए अब यूपी में श्रमिकों की मेहनत मजबूरी नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की पहचान बन चुकी है।